औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 6 जून है। दिस इज क्लास 10th। टुडे आवर टॉपिक इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बच्चों, चूंकि आपको मालूम है कि कल मैंने आपको पढ़ाया, when a compass needle is brought near a magnet near a current carrying conductor, the compass needle shows deflection. compass needle itself it is a bar magnet. compass needle खुद एक बार मैग्नेट है। जब हम इसको मैग्नेट के नजदीक लाते हैं या करंट कैरिंग कंडक्टर के नजदीक लाते हैं, it shows deflection. it means the current flowing through the conductor has exerted a force on the magnet due to which on this compass needle due to which it gets deflected. और हमें ये भी मालूम है the compass needle always align itself in north south direction. the pole which directs towards the north is known as north seeking or north pole, and the pole which points towards the south is known as south seeking or south pole. और हमने ये भी पढ़ा the like poles of a magnet they repel each other and unlike poles of a magnet they attract each other. तो सवाल यहाँ पे ये है कि जब हमने करंट कैरिंग कंडक्टर के नजदीक या किसी दूसरे मैग्नेट के नजदीक हमने कंपास नीडल को लाया, कंपास नीडल ने वहां पे डिफ्लेक्शन क्यों दिखाई? कंपास नीडल ने वहां पे डिफ्लेक्शन क्यों दिखाई? वो डिफ्लेक्ट क्यों हुई? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, या हमारे पास एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। लेट्स प्लेस ए मैग्नेट एट एनी पॉइंट। अगर हम एक मैग्नेट के पीस को कहीं पे भी रखते हैं और इसके साइड में हम क्या स्प्रिंगल करते हैं, आयरन फिलिंग्स, छोटी छोटी आयरन फिलिंग्स को हम वहां पे ड्रॉप करते हैं। इसके इर्द गिर्द छोटा सा मैग्नेट का टुकड़ा हमने कहीं पे रखा, इसकी बाउंड्री को हमने मार्क किया, वहां पे हमने स्प्रिंकल किया, हमने वहां पे छिड़के छोटी छोटी आयरन फिलिंग्स को हमने वहां पे डाला। व्हाट हैपेंड देयर? द मैग्नेट अट्रैक्ट्स दिस आयरन फिलिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये मैग्नेट जो है इन आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। या हमने वहां पे कोई भी निकल या स्टील या आयरन का कोई भी चीज रखा तो ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये आयरन फिलिंग्स जो है ये डेफिनेट लाइंस में इस मैग्नेट के इर्द गिर्द अरेंज हो जाती हैं, क्लिंग हो जाती है। Why does it happen? तो जब हम देखते हैं, अगर हमने यहाँ पे कोई भी मैग्नेट का पीस रखा है, मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो हमने यहाँ पे कोई भी मैग्नेट का एक पीस लाके रखा है और इस मैग्नेट के पीस के इर्द गिर्द एक फील्ड है। मान लो ये एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर जो भी चीज आता है उस चीज को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इस चीज के बाहर जो भी, इस बाउंड्री से बाहर जो भी चीज चली जाती है उसको ये अट्रैक्ट नहीं करता है। whenever any substance just like iron filings or whatsoever compass needle or cobalt or nickel or steel, whenever these objects enter the boundary, जब ये इस बाउंड्री से अंदर आ जाती हैं, the magnet attracts them towards itself. when they move away from this boundary, the magnet shows no effect on these particles. what actually this is? जब हमने कंपास नीडल को वहां पे करीब रखा तो कंपास नीडल ने डिफ्लेक्शन दिखाई। जब हमने आयरन फिलिंग्स को वहां पे रखा तो आयरन फिलिंग्स वहां पे क्लिंग हुई, वो मैग्नेट के करीब, मैग्नेट ने उनको अपनी तरफ खींचा। तो ये क्या मसला है? इट इज एक्चुअली दिस मैग्नेट इट एक्सर्ट्स ए फोर्स इन इट्स सराउंडिंग्स। ये मैग्नेट जो है इसने अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग में एक फोर्स एक्सर्ट किया हुआ है, और जहां तक इसका फोर्स दिखेगा वहां तक ये मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। तो हम ऐसा कहेंगे ये मैग्नेट जो हमने यहाँ पे रखा है, जहां जहां तक ये अपना असर डालता है, जहां जहां तक ये अपना फोर्स एक्सर्ट करता है, वहां वहां तक उस एरिया को हम क्या कहेंगे? दिस होल एरिया कम्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। सो वी कैन से व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? इट इज एक्चुअली ए फोर्स exerted by the magnet around its surroundings. It is actually a force exerted by a magnet around its surroundings, up to which its force can be seen, up to which its force can be experienced, is known as magnetic field. तो magnetic field किसको कहेंगे? Magnetic field it is actually force exerted by a magnet in its surroundings. इस मैग्नेट ने अपने सराउंडिंग में कहां तक अपने इस फोर्स को एक्सर्ट किया है? दैट वेरी फील्ड, द फील्ड अराउंड द मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी
सीन, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और हम ऐसे भी कह सकते हैं द एरिया अराउंड द मैग्नेट, द एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी सीन is known as magnetic field. The field around a magnet in which the magnetic force can be seen is called as magnetic field. ये जो magnetic field है, इसकी डेफिनेशन आप ऐसे याद रखेंगे और लिख के रखेंगे। The what is magnetic field? The field around a magnet, the field around a magnet up to which, in which the force of a magnet can be experienced is called as magnetic field. और दूसरी बात यह है, this magnetic field it can be एक्सप्रेसड इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इनको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में एक्सपीरियंस करते हैं और उन लाइन्स को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स कहते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज हैविंग बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। सो मैग्नेटिक फील्ड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आप याद रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट के इर्द गिर्द होता है, दीज मैग्नेटिक फील्ड can be observed in magnetic field lines. मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इंशाल्लाह हम इस कल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।